नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के हॉटलाइन मेंटेनेंस कार्य में लगे कर्मचारियों को अब पहले से दोगुना भत्ता मिलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर यह फैसला लिया गया और जल्द ही उन्हें दोगुना महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उनका कार्य खतरों से भरा हुआ है, यही वजह है कि यह फैसला लिया गया है। एमपी में ऑनलाइन होगा क्राइम जस्टिस सिस्टम। आपराधिक न्याय व्यवस्था के अलग अलग स्तंभों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने के लिए देवास जिला पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का यह पहला जिला होगा जिसमें विवेचकों के पास टेबलेट होंगे। आपराधिक न्याय से जुड़े सभी विभाग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ेंगे। विवेचना, वारंट, समन, एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, न्यायालय, अभियोजन और जेल विभाग जानकारियां साझा करेंगे। इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिए देवास जिले को पायलट जिले के रूप में लेकर यहां पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, एफएसएल अधिकारी, अभियोजन के वकीलों, विवेचकों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सिस्टम पूरी तरह से लागू होने पर आपराधिक न्याय व्यवस्था सुलभ, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। एमपी में थमेगा बारिश ओले का दौर। मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का दौर रविवार से थम जाएगा। वहीं अगले 3 दिन तक पारे में बढ़ोतरी होगी। पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। रविवार से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। 2 दिन बाद प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर दिखाई दिया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तीखी धूप रही तो शहडोल, रीवा, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर आदि जिलों में ओले, बारिश और आंधी चली। शहडोल के तितरा गांव में 55 वर्षीय महिला रमसखिया केवट की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। सीधी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे जिससे चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। हरदा में बिना अनुमति नलकूप हैंडपंप खनन प्रतिबंधित। नए आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति के नलकूप और हैंडपंप का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति निजी ट्यूबवेल या हैंडपंप नहीं खोद सकेगा। साथ ही जल स्रोतों का उपयोग कृषि, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए भी बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नलकूप खनन और सिंचाई की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब, पूर्व मंत्री ने की मुआवजे की मांग। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गईं। शनिवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पटेरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राजा पटेरिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पटेरिया ने बमोरिया, बरखेड़ा, पिपरिया, कुंडलपुर, फतेहपुर और बिलखवा सहित कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर ओलों से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनने के बाद शासन प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की। रेलवे की ऑपरेशन मेरी सहेली अभियान की सफलता। महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना और किसी भी प्रकार के संकट से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत रेलवे सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2025 में अब तक 15,599 महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए सहायता प्रदान की गई है। इन यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने में रेलवे सुरक्षा बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। बीजेपी कांग्रेस एमएलए ने जताई नाराजगी जल जीवन मिशन में गड़बड़ी। मध्य प्रदेश के 51,000 से अधिक गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने बीते शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पाइपलाइन की खराब गुणवत्ता और सड़कों की मरम्मत न होने पर सवाल खड़े किए। पीएचई विभाग अब व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है ताकि ठेकेदारों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके।
खंडवा में 100 करोड़ में बनेगा दादाजी मंदिर। खंडवा में दादाजी मंदिर के नए निर्माण को लेकर फैसला हो गया है। कलेक्ट्रेट में रात 8 बजे तक चली बैठक में निर्णय हुआ कि दादा दरबार मंदिर का निर्माण उच्च क्वालिटी के मार्बल से होगा। इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीटिंग के दौरान ही 37 करोड़ रुपए दान की घोषणा हुई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में कलेक्टर रश्व गुप्ता, एसपी मनोज कुमार राय ने दादा दरबार ट्रस्ट और छोटे सरकार समर्थकों के बीच सहमति बनाई। खास बात यह है कि मंदिर के मॉडल में 108 खंभे होंगे, 84 खंभे ओपन रहेंगे और 24 खंभे दोनों समाधि स्थल और नर्मदा मैया के मंदिर की दीवारों में कवर्ड होंगे। मंदिर के निर्माण में 1.5 नंबर मकराना के मार्बल का इस्तेमाल होगा। नवरात्रि में सलकनपुर मंदिर परिसर तक निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। सलकनपुर में चल रहे देवीलोक के निर्माण कार्य और यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नवरात्रि पर्व के दौरान निजी वाहनों के मंदिर परिसर तक जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समिति द्वारा अधिकृत टैक्सी वाहन चलाए जाएंगे, जिनसे श्रद्धालु मंदिर तक आ जा सकेंगे। निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालु नीचे बनाई गई पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करेंगे और अधिकृत टैक्सी वाहन से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। एमपी में टमाटर 1 रुपए किलो। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में किसान दीपक गहलोत ने 8 एकड़ में टमाटर की खेती की। 3 महीने में फसल तैयार हुई। जब फसल मंडियों में बिकने पहुंची तो रेट सुनकर वे दंग रह गए। प्रति एकड़ जिस फसल पर 1 लाख रुपए तक खर्च किए, उसी के दाम 1 से 2 रुपए प्रति किलो ही मिल रहे हैं। मजबूरन वे टमाटर को मवेशियों को खिला रहे हैं। ये पीड़ा सिर्फ दीपक की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सभी टमाटर उत्पादक किसानों की है। अच्छी क्वालिटी और बड़ी साइज के टमाटर के रेट भी 2 से 3 रुपए किलो तक ही पहुंच रहे हैं। विधायक के परिवार से धक्का मुक्की के मामले में प्रशिक्षु आईएएस को क्लीन चिट। विधायक नारायण सिंह पट्टा के परिवार के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी एसडीएम आकिब खान को क्लीन चिट मिल गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एसडीएम ने विधायक की मां, भाई और बहू के साथ कोई अभद्रता या धक्का मुक्की नहीं की थी और जांच दल ने ऐसी कोई घटना होने की पुष्टि नहीं की। इंदौर में सोने में 100 रुपए की गिरावट। सोना कैडबरी 100 रुपए घटकर 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने में गिरावट रही। कॉमेक्स पर सोना वायदा $14 घटकर $3,015 प्रति औंस पर बंद हुआ। यह गिरावट ऊंचे दामों पर मुनाफा वसूली और कमजोर निवेशक मांग के कारण आई। इस सप्ताह चने की कीमतों में अच्छी खासी मजबूती रही। इंदौर में पिछले सप्ताह चना कांटा 5,600 से 5,625 रुपए बिका था, जो इस सप्ताह के अंत तक बढ़कर 5,750 से 5,825 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। व्यापारियों का कहना है कि चना दाल और बेसन में मांग का दबाव रहने के साथ ही मिलों में पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के कारण मिलों की जोरदार लेवाली इस सप्ताह दिखी, जबकि कमजोर बिकवाली रहने से भाव में तेजी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में विधायकों को घर गाड़ी के लिए 2 गुना कर्ज मिलेगा। अब विधायक 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। खास बात यह है कि जो विधायक 25 लाख व 15 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। बाकी अनुदान के तौर पर सरकार भरेगी। जो विधायक 50 लाख व 30 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। बाकी ब्याज विधायक को खुद भरना पड़ेगा। कर्ज चुकाने की मियाद भी 5 साल से बढ़कर 10 साल की जा सकती है। अगर सभी विधायक इस योजना का लाभ लेते हैं तो सरकार पर कुल 49 करोड़ का भार आएगा। अतिथि विद्वानों को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट दें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा छूट को लेकर बड़ा राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दी जाने का राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया है। हालांकि चयन सूची व परिणाम विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखे जाने की व्यवस्था भी दी है। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने शुरू किया प्रदर्शन। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत कुशमहा सेजवाही के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी आवास योजनाओं का लाभ न मिलने के विरोध में जनपद पंचायत मानपुर के सामने क्रमिक हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल 27 मार्च तक चलेगी। इस दौरान अगर कोई समाधान नहीं निकला तो 28 मार्च से ग्रामीण भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी पात्रता मानकों को पूरा करते हैं, फिर भी अब तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। बुढ़ार पुलिस पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में
ब्योहारी के बाद बुढ़ार पुलिस पर हमला करने की घटना सामने आई। यह घटना बुढ़ार के ईरानी बाड़ा में उस समय हुई जब पुलिस सराफा कारोबारियों के साथ हुई गोलीकांड के संदिग्धों की तलाश में वहां पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने 18 नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगति की सराहना की। ध्यात हो कि बिहार का स्थापना दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनने पर मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।